हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो टोपोलॉजी में पूछा गया था गेट 2024 में। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरी कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस इज नॉर्मल। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक स्पेस नॉर्मल, अगर गलत है तो आपको कौन सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जो भी हम लोग नॉर्मल कोई भी कॉमन क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो इस रिजल्ट को कैसे सोच के इसको ट्रू प्रूफ करना है। जैसे मैट्रिक स्पेस को नॉर्मल दिखाना है तो मैट्रिक स्पेस में क्या क्या चीज़ होता है, नॉर्मल किसको बोलते हैं, वो डिफिनेशन होता क्या है। तो मैट्रिक स्पेस गिवन है तो उसके हेल्प से नॉर्मल का डिफिनेशन को कैसे लाया जाए, यही बेसिक अप्रोच होता है ना किसी भी प्रूफ को करने के लिए। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉम्पैक्ट गिवन है, हॉसड्रॉप गिवन है, तो हॉसड्रॉप का डिफिनेशन यूज़ करेंगे। हॉसड्रॉप होता क्या है, कॉम्पैक्ट होता क्या है, क्या उसके हेल्प से नॉर्मल का जो डिफिनेशन है वो लाया जा सकता है। तो ये देखेंगे कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे और उसको कैसे कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो एज ए रिजल्ट ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो सकता है सॉल्व करने में। दूसरा है कि जब हम अप्रोच करेंगे इसको प्रूफ करने का तो कैसे सिस्टमैटिक वे से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं किसी डिफिनेशंस को फॉलो कंप्लीट करने के लिए। तो वो आपको पता चलेगा जिससे कि आप अदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो एज ए पार्ट कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसका हेल्प होगा आपको सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट्स को देखते हैं। एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि एवरी हॉसड्रॉफ मैट्रिक, एवरी मैट्रिक स्पेस इज हॉसड्रॉफ, ठीक है। तो मैं जस्ट सॉल्व नहीं करने की कोशिश करूंगा, मैं चीज़ें भी बताऊंगा। एवरी मैट्रिक स्पेस इज हॉसड्रॉफ। अब मैट्रिक स्पेस सबको पता होगा, कोई सेट पे मैट्रिक डिफाइन करते हैं जो दो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, ठीक है, चार प्रॉपर्टीज जो भी है। हॉसड्रॉफ स्पेस का डिफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए ना, हॉसड्रॉफ स्पेस होता क्या है, तभी तो मैट्रिक स्पेस को हॉसड्रॉफ स्पेस बोल रहे हैं तो आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन समझिए, तब इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कीजिए या ट्राई कीजिए खुद भी। या नॉर्मल का डिफिनेशन पता नहीं है, नॉर्मल क्या होता है मैं यहाँ पे तो बताऊँगा, लेकिन आप उस चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि सारे एक एक चीज़ों को यहाँ पे तो नहीं बताऊँगा, एज ए डिफिनेशन यूज करके क्वेश्चन को स्टेटमेंट को प्रूफ करूँगा मैं। तो हॉसड्रॉफ स्पेस क्या होता है कि कोई भी स्पेस का कोई भी डिस्टिंक्ट दो पॉइंट लेंगे तो ऐसा डिसजॉइंट ओपन सेट उस दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाला मिल जाना चाहिए, है ना। सिमिलरली नॉर्मल स्पेस क्या होता है, फॉर एनी फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स such that there exist A contained in U and B contained in V and A intersection U intersection B is equal V is equal to 5 मीन्स जैसे हॉसड्रॉफ स्पेस में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट मिलना चाहिए। दो डिफरेंट पॉइंट है तो इसको कंटेन करने वाला, एक्स को कंटेन करने वाला एक मिल जाए ओपन सेट, वाई को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाए, और दोनों क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। सिमिलर वे से एक नॉर्मल स्पेस को एक्सटेंड किया गया है, हॉसड्रॉफ स्पेस का एक्सटेंशन किया गया लाइक कि दो डिसजॉइंट क्लोज सेट को कंटेन करने वाला डिसजॉइंट ओपन सेट मिलना चाहिए। ये स्पेस के हर एक क्लोज सेट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे हॉसड्रॉफ स्पेस हर एक पॉइंट डिसजॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स, पेयर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स के लिए ट्रू होता है, उसी तरह से नॉर्मल स्पेस होता है। सो ये चीज़ें तो हो गई डिफिनेशन, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दिया। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लाइक एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, एवरी मैट्रिक स्पेस इज हॉसड्रॉफ स्पेस होता है, ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। मान लिया कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, एक्स नॉट इक्वल टू डी ले लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डी एक्स मिल जाएगा ऐसा,
हाँ मैं हॉचरॉक प्रूफ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट नॉर्मल प्रूफ करता हूँ। तो नॉर्मल के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, दो डिजॉइंट क्लोज सेट लेना पड़ेगा मैट्रिक्स। सपोज एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो ए एंड बी दो क्या ले लिए, ए बी आर डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट लिया है मैंने मैट्रिक्स स्पेस में। अब नॉर्मल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिसजॉइंट क्लोज सबसेट को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल जाए जो कि डिसजॉइंट हो, तो प्रूफ हो जाएगा कि एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज नॉर्मल फॉर ऑल। ऐसा ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल ए बी डिसजॉइंट क्लोज सबसेट। ठीक है, सो जस्ट लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी में। अगर चीज़ों को समझते हो कि क्या है डिफिनेशन, उसको कैसे अप्लाई करना है, तो ए एंड बी को कंटेन करने वाला ऐसा मिलेगा डिसजॉइंट ओपन सेट। जैसे मान लिया डी एक्स वाई दो पॉइंट लिए थे, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा मैट्रिक्स स्पेस में। सिमिलरली अगर दो सेट का डिस्टेंस निकालें, ए एंड बी दो सेट है, उस क्लोज सेट है, तो क्लोज सेट का डिस्टेंस तो निकलेगा। मैट्रिक्स स्पेस में डिस्टेंस सबको पता है कैसे निकालते हैं। अच्छा लिख देता हूँ मैं, इनफिमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। यही होता है दो सेट के बीच का डिस्टेंस का डिफिनेशन। मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक में डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से होगा। अब हमें ये सोचना है कि अगर दो डिस्टिंक्ट क्लोज सेट है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दो सेट के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा ना, और दोनों डिस्टिंक्ट है। तो सपोज मान लेते हैं लेट डी ए बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दो सेट के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज सम पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों के बीच में अगर ऐसे विजुअलाइज कीजिए, मान लिया R2 है, ठीक है, ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है, तो दोनों के बीच R2 एक प्लेन है, मैट्रिक्स स्पेस है, इसके बीच में दो क्लोज सेट है, डिस्टिंक्ट है, डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन फाई है, तो इसको कंटेन करने वाला ओपन सेट ऐसे मिल जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस ये है, तो एकदम इधर से ऐसे ले लेंगे, ऐसे मिल जाएगा, है ना। इसे विजुअलाइज करने के लिए कि डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जा रहा है, तो it depends what will be the radius of that open set which is containing that closed set। तो वो रेडियस जो होगा ओपन सेट किस पर डिपेंड करेगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब मान लिया ये दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, हम ऐसा क्लोज सेट लेंगे तो फिर डिसजॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमें अगर ऐसे ज्योमेट्री से विजुअलाइज कीजिए, मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, हमारे ऐसा डिसजॉइंट है, देखिए थोड़ा सा गैप है। अब मान लिया ऐसे ले लेंगे ओपन सेट, तो फिर डिसजॉइंट नहीं हो पाएगा। लेकिन वही है कि यह है कि तुम ऐसे लेंगे और ऐसे दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है बीच में, तो ले सकते हैं। ये जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब लिखेंगे कैसे, सोच ये एग्जिस्ट कर जाएगा हमेशा, मैट्रिक में ऐसा एग्जिस्ट करेगा। मैट्रिक मतलब जहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है, तो हम मैट्रिक स्पेस को प्रूफ करें नॉर्मल, तो यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैट्रिक स्पेस में दो डिफरेंट पॉइंट होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो क्लियर है ना आपको, मैट्रिक स्पेस की ये प्रॉपर्टी ही है। बट एक क्वेश्चन में पूछूंगा इसको करने के बाद, वो मैं आता हूँ उसके इसके बाद। तो मान लिया डी ए बी एप्सिलॉन है, तो देयर एग्जिस्ट बी आर एक्स, there exists brx a open set such that a contained in brx and
एक ओपन सेट मिलेगा। अब ओपन सेट का रेडियस क्या लेंगे वो तो मैं अभी डिसाइड करना पड़ेगा। डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा तब नॉर्मल होगा, तो डिसजॉइंट होने के लिए कोई भी रेडियस का ओपन सेट लेने से तो काम नहीं चलेगा, तो क्या लेंगे? सिमिलरली बी आर वाई एक ओपन सेट ले लेते हैं जो किसको कंटेन करे, बी को कंटेन करे, बी एक क्लोज सेट है उसको कंटेन करे। और ये क्लेम कैसे कर सकते हैं कि ये जो मैंने ओपन सेट लिया है ये दोनों जो है डिसजॉइंट है, ये क्लेम कब कर सकते हैं? मान लिया हम क्लेम कर दिए कि क्लेम बी आर एक्स जो कि ए क्लोज सेट कंटेन कर रहा है और बी आर वाई मान लिया, ठीक है, तो ये क्लोज सेट बी को कंटेन कर रहा है और क्लेम कर रहे हैं कि दोनों डिसजॉइंट है। ये क्लेम कब कर सकते हैं? ये क्लेम तब कर सकते, ये क्लेम अगर हम कर दिए तो ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लोज सेट ए एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ बी आर एक्स ओपन सेट प्लस बाउंड्री सिमिलरली बाउंड्री पॉइंट ऑफ बी सेट। ये मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे समझो, ये ओपन सेट लिया है, ये ओपन सेट लिया है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम अगर एप्सिलॉन से छोटा होगा तो यहाँ से क्लियर है कि दोनों डिसजॉइंट है। तो हम ऐसा ही ओपन सेट कंसीडर करेंगे ना, ऐसा ही रेडियस वाला ओपन सेट कंसीडर करेंगे ना, जिससे कि ये डिस्टेंस इसके बाउंड्री और ये क्लोज सेट का बाउंड्री पॉइंट और इसके ओपन सेट का बाउंड्री पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस सम लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग सारा मैट्रिक में काम कर रहे हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। तो ये मान लिया एप्सिलॉन बाई 3 हो जाए, ये एप्सिलॉन बाई 3 हो जाए, तो ये लेस देन एप्सिलॉन है क्योंकि ये 2 एप्सिलॉन बाई 3 है, लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस ये कब आएगा ऐसा? अगर कितना ले ये डिस्टेंस, अगर ओपन सेट का रेडियस का डिस्टेंस सपोज कितना हो, इसके सेंटर या फिर ये जो ओपन सेट है उसका कोई सेंटर होगा, ठीक है। मैट्रिक स्पेस में इस तरह से ओपन सेट है जिसका कोई सेंटर होगा, तो उसका जो होगा रेडियस क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस एप्सिलॉन बाई 3 ये डिस्टेंस होगा। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन है तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे ना कि इसको क्लोज सेट को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट लेंगे, इधर क्लोज सेट बी को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट लेंगे, उसके बीच का जो डिस्टेंस मेंटेन रह जाए। तो डिस्टेंस मेंटेन कब रहेगा? जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो क्लियर है कि ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ये दोनों डिसजॉइंट होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम हम क्या क्लेम बोल रहे हैं कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ओपन सेट डिस्टेंस बोल रहे हैं। डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो कि इसके सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इसके सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो आएगा उसका मिनिमम वैल्यू, ये डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे लिखा था मैंने इन्फिमम वैल्यू। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। बट क्या हॉस्ड्रॉप स्पेस नॉर्मल होता है? एवरी हॉस्ड्रॉप स्पेस इज नॉर्मल, इज इट ट्रू? अगर ऐसा होता तो ये क्यों दिया है? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि एवरी कॉम्पैक्ट हॉस्ड्रॉप स्पेस इज नॉर्मल। तो अगर हॉस्ड्रॉप स्पेस नॉर्मल होता तो कॉम्पैक्ट हॉस्ड्रॉप स्पेस भी नॉर्मल हो जाता, तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो क्या हॉस्ड्रॉप स्पेस नॉर्मल होता है? मैट्रिक स्पेस तो नॉर्मल होता है, मैट्रिक स्पेस हॉस्ड्रॉप स्पेस भी होता है।
तो हाउसड्रॉप स्पेस नॉर्मल होता है कि नहीं होता है, ये आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। हाउसड्रॉप स्पेस नहीं होता है नॉर्मल, क्यों नहीं होता है? मैट्रिक स्पेस हो जा रहा है, हाउसड्रॉप स्पेस क्यों नहीं हो रहा है? सो इसका रीजन सोचिएगा, क्यों ऐसा हो रहा है? मैट्रिक में क्या ऐसा चीज़ हो जा रहा है कि जो हाउसड्रॉप में नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या प्रूफ करना है? एवरी कॉम्पैक्ट हाउसड्रॉप स्पेस, है ना, एवरी कॉम्पैक्ट हाउसड्रॉप स्पेस, कॉम्पैक्ट हाउसड्रॉप स्पेस इज नॉर्मल। तो गिवन क्या क्या है? एक तो कॉम्पैक्ट गिवन है, एक हाउसड्रॉप गिवन है। तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली दो डिसजॉइंट क्लोज सेट ले लेते हैं। लेट x एंड y बी टू डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ऑफ x ले लिए, जो कि x जिसको हम लोग नॉर्मल प्रूफ करना है या फिर प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्लोज सबसेट डिसजॉइंट ले लिए, तो हमें इसे नॉर्मल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसजॉइंट ओपन सेट मिलना चाहिए जो कि x को कंटेन करे, y को कंटेन करे, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेगा, इसको दिखाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा? ज़रूरत जो पड़ेगा वो इससे हेल्प हो जाएगा। किससे? कि कॉम्पैक्ट गिवन है और हाउसड्रॉप गिवन है। तो हाउसड्रॉप गिवन होने से क्या होगा? हाउसड्रॉप गिवन होने से फॉर ऑल a belongs to x, for all a belongs to x and b belongs to y, there exists open set, there exists open set a belongs to a and open set b belongs to b। there exists that such that a intersection b is equal to 5 because x is हाउसड्रॉप। हाउसड्रॉप गिवन है तो ये होगा, है ना। कोई भी डिफरेंट पॉइंट लेंगे, सबसे पहले तो ए और बी डिसजॉइंट क्लोज सेट है, एक्स इंटरसेक्शन वाई डिसजॉइंट है। तो इसका अगर पॉइंट कोई लिए हैं और इसका पॉइंट लेंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं। अब दोनों डिफरेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ हाउसड्रॉप देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जो कि ए को कंटेन करेगा और बी को कंटेन करेगा, और दोनों डिसजॉइंट होगा। इतना सही है। अब हमें दिखाना क्या है कि एक्स और वाई को कंटेन करने वाला डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे कॉम्पैक्टनेस का, ठीक है। तो अगर एक्स क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है तो एक्स कॉम्पैक्ट होगा, क्यों होगा? ठीक है, देखो प्रोसेस क्या होगा, स्टेप क्या होगा, अप्रोच क्या होगा इसको जाने का। एक तो कॉम्पैक्ट गिवन है, तो क्लोज गिवन है तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन लगाएंगे, ओपन कवर है फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर ए एक्स का जैसे ही कंसीडर करेंगे वाई का कंसीडर करेंगे, ऐसा फाइनाइट सब कवर मिलेगा, दोनों की डिसजॉइंट हो जाएगा। तो कॉम्पैक्टनेस जैसे ही आएगा वहाँ पे ओपन कवर का डेफिनेशन से ओपन आ जाएगा, और ओपन का यूज करके ही हम लोग क्या दिखा सकते हैं? नॉर्मल दिखाने के लिए ओपन चीज, ओपन जरूरत है, एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट वाई को कंटेन करने वाला, तो फिर दोनों डिसजॉइंट हो। ठीक है, तो ये अप्रोच होगा। तो एक्स इज कॉम्पैक्ट सिंस क्लोज सबसेट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो ये भी कॉम्पैक्ट हो गया, एक्स कॉम्पैक्ट हो गया। तो एक्स कॉम्पैक्ट हो गया तो क्या होगा कि एक्स का एक फाइनाइट ओपन कवर हम लोग कंसीडर करते हैं। ओपन कवर कैसे कंसीडर करेंगे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स,
एक्स एक क्लोज सेट है, उसके सारे पॉइंट के लिए, सारे पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, उसके हेल्प से करेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकली अगर मैं बताना चाहूँ ऐसे होगा, मान लिया एक्स सेट है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसको कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलेगा, यहाँ पे एक्स ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो ओपन कवर बनाते हैं, तो ओपन कवर कैसे बनाते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, यू ए, यू कहीं पे मैंने लिया नहीं है, ठीक है, यू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स इज ओपन कवर ऑफ एक्स, ठीक है, ओपन कवर ऑफ एक्स कर सकते हैं। एक्स एक क्लोज सेट है, उसके सारे पॉइंट को सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होंगे तो हर एक पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट का कलेक्शन ले लेंगे तो ओपन कवर मिल जाएगा, है ना। ऐसे करके ये यहाँ पर पॉइंट के लिए ये सारे का यूनियन करेंगे तो वो सेट एक एक्स को कवर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इज ओपन कवर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ओपन कवर का मतलब समझ गया, क्योंकि बिकॉज एक्स कॉम्पैक्ट है तो ओपन कवर कंसीडर कर लिए। अब बिकॉज एक्स कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट सब कवर मिलेगा, बिकॉज एक्स इज कॉम्पैक्ट, एक्स हैज फाइनाइट सब कवर बाय डिफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। तो सब कवर क्या ले लेते हैं, u इज इक्वल टू ua1, यहाँ पे ai भी ले सकते हो, ai कर दो, यहाँ पे ai कर दो, ai आ गया है ना, ua2 यूनियन uan, तो फाइनाइट सब कवर मिल गया जो कि कंटेन कर रहा है किसको, एक्स कंटेन कर रहा है। और ध्यान में रखिएगा कि एवरी यू ए आई इज यू आई सेपरेट, एवरी बी ऑफ वाई, बी बिलोंग्स टू वाई, ऐसा होगा। अब वो हॉजरॉफ वाला दिमाग लगा लीजिए ना, अगर हॉजरॉफ है तो ए आई एक्स का पॉइंट है और बी वाई का पॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट है, तो हॉजरॉफ के हेल्प से जो भी हम लोग एक ए आई को कंटेन करने वाला ओपन सेट लेंगे वो y के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो b से डिफरेंट है, इसलिए b को कंटेन करने वाला ओपन सेट से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ हॉजरॉफ, तो ये होगा, क्या होगा, सेपरेट करेगा। तो u क्या हो गया, फाइनाइट सब कवर हो गया, और फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो u जो है एक ओपन सेट हो गया जो कि x को कंटेन कर रहा है। सिमिलरली आप कर सकते हो क्या, सिमिलरली इसके लिए कर सकते हो y सेट के लिए, y इज आल्सो कॉम्पैक्ट, है ना। तो क्या होगा, एक कंसीडर कर लो, भी बी आई फॉर ऑल बी आई बिलोंग्स टू y इज ओपन कवर which has finite सब कवर, फाइनाइट सब कवर होगा इसका भी, बिकॉज y कॉम्पैक्ट है, क्यों कॉम्पैक्ट से बता दिया मैंने। तो v इज इक्वल टू भी b1 यूनियन भी b2 डॉट डॉट भी bn मिलेगा फाइनाइट सब कवर जो कि y को कंटेन करेगा, और एवरी भी बी आई इज डिफरेंट और सेपरेट, a बिलोंग्स टू, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x, है ना। क्यों, फिर से वही चीज कि एवरी बी आई पॉइंट है y का और a पॉइंट है x का, बिकॉज ऑफ हॉजरॉफ
दो डिफरेंट पॉइंट के लिए ओपन सेट मिलेगा, तो भी बी वन ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा, भी बी आई ऐसे ओपन सेट्स मिल जाएंगे जो कि ए के साथ डिसजॉइंट होगा, या ए को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स क्या होगा, कंटेंट करने वाला ओपन सेट से भी डिफरेंट होगा। यहां से बोल सकते हैं कि V content Y content in V and U union V is equal to 5। यही तो प्रूफ करना था। A एंड B दो डिफरेंट डिसजॉइंट क्लोज सेट लिया X में और उसको कंटेंट करने वाला डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गया, जहाँ पे A कंटेंट है V में, A कंटेंट है U में, A नहीं X ना, एंड Y कंटेंट है B में, और दोनों U एंड V डिसजॉइंट क्या है, U एंड V डिसजॉइंट ओपन सेट है। तो यहां से क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। ठीक है, तो आप जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि हाउसडॉर्फ सिर्फ नॉर्मल क्यों नहीं होगा, मैट्रिक स्पेस हो रहा है। थोड़ा सा हिंट दे देता है कि मैट्रिक की प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं मैट्रिक स्पेस में, बट हाउसडॉर्फ में कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचना है टोपोलॉजीज के क्वेश्चंस को और कैसे प्रूफ करना है, गिवन जो डिफिनेशन होता है उसी का यूज करना होता है, क्या प्रूफ करना है वो दिमाग में रखना होता है, क्या लाना है हमें उसका हेल्प। जैसे हमने कॉम्पैक्ट का यूज करके, ओपन कवर का डिफिनेशन का यूज करके क्लोज सेट को कंटेक्ट करना और डिसजॉइंट ओपन सेट ले आया है, जो कि नॉर्मल के लिए प्रूफ करता है। ओके, थैंक यू।